अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 2 बजे से। तो आपको सुन के ऐसी आएगी 2 बजे से व्लॉग। 2 बजे से व्लॉग शुरू इसलिए करी थी कि ये ऑर्डर जो हमने दिया हुआ था जी, रात को कितने बजे हमने दिया था? 10:30 बजे दिया था और हमें ऑर्डर मिला था 2 बजे। ये था जी, कहाँ का बर्गर था मीरू ये बर्गर था रेंजर्स। रेंजर्स। हाँ, रेंजर्स का बर्गर था। तो ये हमने 1000 रुपये की 5 बर्गर थे और जो मिनी पिज़्ज़ा था वो था 500 रुपये का। तो ये इतनी गंदी इनकी डिलीवरी है। कितने बजे? 10:30 बजे किया, 2 बजे हमारे को मिला, वो भी इतनी कॉल्स कर करके। कभी कहते हैं आपने नंबर गलत लिखाया, तो कभी कभी क्या तो कभी क्या। फिलहाल हमारे को तो ज़रा भी नहीं अच्छे लगे, ना इनकी सर्विस अच्छी लगी और ना इनके बर्गर जो थे वो अच्छे लगे। और पिज़्ज़ा जो था वो बहुत अच्छा था, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन बर्गर अच्छे नहीं थे। दूसरे दिन से व्लॉग शुरू करी थी और सुबह उठ के जाना था अब्बू के साथ। बहन और भाई सारे गए हुए थे, भाभी अम्मी सब चले गए थे अब्बू के साथ। और अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब्बू के साथ गए हुए थे। अब्बू का अंदर चेकअप हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। शान और भाभी ले गई थी, बहन ले गई थी। तो अब्बू बेचारे थोड़े से बीमार हुए हुए थे। तो अब्बू, आप शुक्र अल्लाह का, मेरे अब्बू बहुत ठीक हैं, बहुत ज़्यादा ठीक हैं। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब अब्बू के पास थे। थोड़ा सा अब्बू का मसला था दिल का। तो अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब्बू काफ़ी बेहतर हैं और ठीक हैं अब्बू। तो बस अब्बू के साथ यहीं पे थोड़ा लगे रहे और फिर अब्बू अपने यहाँ से अम्मी और अपने घर चले गए थे। थोड़ी देर में गई थी, तो फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गई थी, क्योंकि घर में बहुत मेहमान आ रहे थे। तो फिर बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो अब्बू को शोर से मना किया था, तो सब अपने अपने घरों में थे। तो अब्बू के पास ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अब्बू के पास शोर ज़्यादा करना अच्छी नहीं थी कि इनको शोर से थोड़ा सा तंग हो रहे थे। दूसरे दिन सुबह के टाइम, जो आज सुबह हम लोग उठे, तो इतना प्यारा मौसम था, इतना खूबसूरत कि शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि बुरा हाल था गर्मी से। और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ठंडी हवा चल रही थी और सारा आसमान जो है वो काला काला सा हो गया था और कहीं की बादल वाइट थे। और एक तो मैं अपना दिल दुखा हुआ था, मेरे पौधे धूप से सारे जल रहे थे। मैं इतनी परेशान थी कि इन पौधों बेचारों को कहाँ लेके जाऊँ। देखें, सारा कुछ जो है वो ब्लैक है और कहीं कहीं रोशनी वाइट आ रही है। और नीचे मैंने पौधे, जब बारिश तेज़ शुरू हुई, तो मैंने पौधे कुछ जो है वो सीढ़ियों पे धुलने के लिए रख दिए थे, ताकि बारिश से अच्छे से साफ़ हो जाए। तो दिन को अब्बू को मैंने बोला था, अब्बू मैं आपके लिए कुछ बना के भेजूँ? तो कहते नहीं। तो मैंने यखनी बोली थी, तो भाभी कह रही है यखनी बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने अब्बू के लिए टिंडे गोश्त बनाया था, लेकिन काली मिर्चों में। एक 2 प्याज ले लिए थे, एक टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, काली मिर्चें, हल्दी और थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्चें डाली थी, बस थोड़ी-सी। और ऑयल जो सा है वो नाम बराबर डाला था, बिल्कुल थोड़ा-सा, क्योंकि फ़िलहाल अब्बू को शूरवे में रोटी डिप करके देनी थी, वो उन्होंने खानी थी, परहेज़ी खाना। तो ये मैंने अब्बू को बना के दिया था। बस इसको वो सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर बंद किया और साथ ही मैंने इसमें टिंडे डाल दिए। वो वीडियो मेरे से ज़रा सी मिस हो गई। टिंडे डाल के इसको अच्छा सा भून लिया और इसमें शुरवा किया। शुरवा थोड़ा गाढ़ा सा शुरवा था, इतना पतला नहीं करा, बस ठीक था। लेकिन अब्बू को मैंने जब भेज दिया था, भाभी से पूछा था, तो कहती हैं कि अब्बू को पसंद आया है। क्योंकि मैं दिन सारी नहीं जाती, रात को जब शहज़ाद आते हैं, तो फिर मैं रात के टाइम शहज़ाद और मैं जाते हैं, बच्चे घर ही होते हैं, तो रात को मैं अब्बू को जाके देख आती हूँ। तो यहाँ पे बस प्रेशर कुकर बंद करा और इतना सा ये शुरवा मैंने इस तरह का बनाया था, धनिया शनिया डाल के। तो मैंने फिर भाई को बुलाया कि अब्बू के लिए खाना ले जा आके। तो फिर आज जुमरात भी थी, तो मैंने अब्बू के लिए फिर ये खाना बना के, फिर उसके बाद आज मैंने बनानी थी टिक्का बिरयानी। और यार इतनी टेस्टी और इतने मज़े की ये बनती है। मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक डाल के, चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। 2 टमाटर ले लिए थे, बिरयानी मसाला था, टिक्का मसाला था और चाइनीज़ सॉल्ट था, खड़े मसाले थे, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच थी और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक था। 2 इलायचियाँ थी, दालचीनी थी और बादाम के फूल थे, बादियाम के फूल। तो वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। इतनी जल्दी बनने वाली है और आसान। आपको पता है कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं खाने जो जल्दी बनाने वाले करती हूँ, कि मेरे बहुत सारे काम होते हैं। अकेले काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, थक भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी काम करने तो हैं, जिस तरह भी करें। तो बस ये करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से भून के, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था, ताकि चिकन जो है अच्छी तरीके से गल जाए। और चिकन इसमें गल गई थी, तो साथ ही मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। चावल डाल के, क्योंकि देर और थी और ख़त्म का टाइम गुजर जाए तो फिर फ़ायदा नहीं ख़त्म देने का, तो बस जल्दी जल्दी मैंने ये करके
चावलों का और पानी थोड़ा खुशक करने का इंतज़ार करा। और फिर मैंने आज फर्नीचर अपना कहा हुआ था, तो वो फर्नीचर जो था वो मेरे दो सिंगल बेड और एक डबल बेड जो है वो मेरा आ गया था। वो मैंने लेके आना था, मैं नहीं गई थी, मेरे मियाँ लेके आए थे, तो बस वो ले आए थे और उसकी मैंने सेटिंग करनी थी। बस मैं इंतज़ार करती जल्दी से खाना बने, ख़त्म दूँ और बच्चों को खिलाऊँ, उनको ट्यूशन भेजूँ, तो फिर घर साफ़ करके तैयारी करूँ। तो बस चावल कर लिए थे, इनको दम दिया, सब ने खाना खा लिया था, ख़त्म दे दिया था। आखिर में फिर मैंने बैठ के जल्दी से खाना खाया और खाना खाने के बाद बच्चों के कपड़े शपड़े इस्त्री करे और इस्त्री वगैरह करके इनको नहला धुला के ट्यूशन भेजा। और बस ट्यूशन भेजने के बाद जो तैयारी करी थी उतनी देर में बच्चे वापस भी आ गए। बच्चों ने बेड वगैरह देख के तो बड़े खुश हुए बच्चे कि अम्मा नया बेड आया। नए बच्चे बड़े, क्योंकि मेरे पास सिंगल एक ही बेड था, तो मेरे पास जो बेड शीटें हैं वो भी मेरे पास अलहदा सी हैं, लेकिन अनकरीब आस्ते आस्ते साथ साथ मैं बेड शीटें भी दोनों की एक जैसी लेके आऊँगी। तो अभी तो ये बहुत अच्छी लग रही थी और कमरा भी अच्छा लग रहा था। दूसरी साइड पे जो सा ये मैंने रूम खाली कर दिया था कि यहाँ पे जो है डबल बेड आना था, तो ये सोफ़े की जगह बाहर नहीं थी, तो मैंने भी यहीं खड़ा किया था इस सोफ़े को और ये आ गया जी मेरा बेड डबल। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये किस तरीके से बेड आपको किस तरह का लगा और कैसा लगा, अच्छा लगा दोनों बेड मेरे बताना, सिंगल भी बेड भी दोनों बताना। क्योंकि यहाँ पे शामिर मेरे साथ सारी तैयारी करा रहा था कि मम्मा इस तरह सेट कर लो, इस तरह कर लो। शामिर ने सारे पेज जो हैं वो कसवाए थे और सही कराए थे। बस मीरू ने बहुत ज़्यादा काम कराया था ट्यूशन से आके। आधा तो मैं कर चुकी थी, एक बेड था क्योंकि इसके साथ हेल्प के लिए मेरे साथ होता तो मैं इसको लगाती, तो यहाँ मीर ने मेरे साथ सारा सेट कर दिया था। क्योंकि थोड़े टाइम तक हम बस घर चले ही जाएंगे अपने, तो घर जाके बस यही सामान उठाऊंगी, जो जो आ गया है वो साथ ले जाऊंगी और जो बाहर से लेना हुआ तो वो वहाँ से ही उठाएंगे। तो सारा घर देखे मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, फारिग होगी, ये 8:30 बजे का टाइम है। तो शामी ने बोला मम्मा मैंने इतना काम कराया, मुझे दही बल्ले या गोलगप्पे खिला लो। तो फिर मैंने रिक्शे वाले को बुलाया और रिक्शे में बैठी और गुलशनाबाद चले गए जी। गुलशनाबाद जाके हमने खाने थे दही भल्ले। तो मीरू ने मुझे कहा मम्मा मुझे जल्दी से खिला दो प्लीज़, मुझे बहुत दिल कर रहा है, मैंने इतना काम किया है। तो मैंने कहा चलो अच्छा आपको ले जाती हूँ। फिर मैं इसको गोलगप्पे खिला के लाई और इसको क्या, मुझे भी और राफ़िया को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। और राफ़िया फ़ातिमा इतने शौक़ से नहीं खाती है, हम तीनों ही बहुत शौक़ से खाते हैं और तीनों खा लेते हैं। तो हम तीनों ने बड़े मज़े से, अब बच्चे खाएंगे तो जाहिर सी बात है मैं भी खाऊंगी, मैं तो पीछे नहीं रहूँगी ना, मैंने भी तो खाने ही है। तो इसीलिए मैं भी साथ चली जाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें खाने का बड़ा मज़ा आता है। जो भी रेडी वाला हो उससे चीज़ें खाना या किसी होटल से किसी जगह से भी खाना खाना हो ना, तो मैं हर जगह से खाना खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जी फिर आगे थे हमारे दही बल्ले, ओ सॉरी गोलगप्पे, दही बल्ले फिर दही बल्ले आते हैं। तो यहाँ पे राफ़िया ने गोलगप्पों के साथ 2 पानी के ना गिलास लिए थे और माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए दोनों खट्टे पानी पी गई थी ठंडे। और साथ ही मैंने फिर घर आके फिर मुझे एज़ यूजुअल ग्लास नज़र आ गए थे, यहाँ पे मैंने एक ग्लास का सेट ले लिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्लास दिखाया था, उससे मिलता-जुलता है, वो थोड़ा-सा गोल सा और डीप सा था, ये बिल्कुल सीधे से हैं। तो वो मैंने गिलास ले लिया और गिलास लेके यहाँ पे मैंने रख दिए। मुझे गिलास जो है बहुत पसंद है, आगे भी मैं 1-2 देखूँगी और फिर मैं गिलास लेके आऊँगी। अभी तो मेरा दिल कर था डोंगे लेने को, बहुत सारे डोंगे लूँगी और वो रखूँगी। मुझे कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जगह हो तो जगह जगह सेट करके वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो आधे एप्पल जो हैं वो यहाँ पे मैंने फ्रूट आ गया था जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और आधे एप्पल जो 3-4 थे वो टोकरी में रखे। और आम जो है आजकल इतने मीठे आए हुए, इतने मज़े के आम हैं, तो बड़ा मज़ा आता है आम खा के। मुझे तो आम बहुत ज़्यादा पसंद है और इतने बड़े बड़े आम, इतने मज़े के आम हैं ये, मीठे मीठे। कभी मिल्क शेक बना लेती हूँ और कभी तो ज़्यादा तो ऐसे ही खा लेती हूँ। और गरमा भी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने गरमा अपने लिए मंगाया था और गरमा काट के सुबह के टाइम, तो अक्सर मैं से जब से बीमार हुई हूँ उसके बाद इतना मुश्किल से काम होता है, पहले फ्रूट खाती हूँ फिर कोई काम शुरू करती हूँ। नाश्ता तो करते नहीं है, फ्रूट ही खा लेते हैं फिर। और यहाँ पे बच्चों को बना के देनी थी मैगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और मेरे बच्चों का शोर जो है पीछे आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, उसको इग्नोर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।